हेलो दोस्तों, एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये बायोलॉजी के पार्ट 18 है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। ये जो आपका चैप्टर है जेनेटिक्स वाला चैप्टर है और इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि भाई साइंटिस्ट का नाम आपसे पूछ सकता है या किसका काम क्या होता है। इससे रिलेटेड टॉपिक आज का है। शुरू करते हैं। आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं, यानी आनुवांशिकता क्या होता है? जेनेटिक्स। आपसे पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स लेमार्क है, डार्विन है, मेंडल है, खुराना है। तो इसका राइट आंसर होगा मेंडल, या इसको आप बोल सकते हो ग्रीगर मेंडल भी आप बोल सकते हो। ये हो गया जो आपका ग्रीगर मेंडल है। इनको फादर, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक, आनुवांशिकता के पिता कौन है? तो आप बोलो ग्रीगर मेंडल। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट की थी किस चीज़ पर की थी? तो आप बोलना पी पर, मटर पर। अगर आपसे पूछा जाए क्यों की थी तो आप बोलना कि क्योंकि जो मटर होते हैं इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम के जो पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, 7 पेयर होते हैं। इसीलिए क्या था कि इन मटर पर एक्सपेरिमेंट करना आसान था, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? यानी आनुवांशिकता के बारे में किन्होंने, कौन सा नियम है, कैसे है, इनके बारे में किसने बताया था? तो ये साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जे थॉमसन और ग्रेगर जॉन मेंडल। तो देखो जे थॉमसन तो नहीं होगा, आपको पता है ये, और अल्बर्ट आइंस्टीन भी नहीं होगा। इन्होंने तो ये तो फोटोन के बारे में बताया था। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकी इकाइयाँ है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिट ऑफ जेनेटिक्स क्रोमोजोम है, राइबोसोम है, जीन है, लाइसोसोम है। जो आपका ऑप्शन दे रखा है क्रोमोजोम, तो क्रोमोजोम क्या होता है? तो आप बोलना कि क्रोमोजोम क्या होता है? डीएनए प्लस में हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना होता है क्रोमोजोम, जिसको हम गुणसूत्र बोलते हैं। क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछा जाएगा ये, तो आप बोलना कि इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोजोम की खोज किसने की? पुरकेंजी साइंटिस्ट ने। अगर पूछा जाएगा कि क्रोमोजोम जो है इसके टर्म शब्द किसने दिया था? वेल्डियर साइंटिस्ट ने। क्रोमोजोम हमें दिखाई कब देता है? तो इट बिकम विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेस में। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम देखो, राइबो वर्ड है, राइबो का मतलब क्या होता है? राइबो का मतलब होता है कि प्रोटीन मेकिंग। तो राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन मेकिंग। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि प्रोटीन मेकिंग या प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम। जीन, जीन अभी बताऊंगा। यानी कि इसका आनुवांशिक इकाइयाँ, यानी कि जेनेटिक्स का यूनिट क्या है? जीन है। इसका राइट आंसर क्या है? जीन है। उसके बाद नीचे है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। कोशिका का आत्मघाती थैली किसको बोला जाता है? लाइसोसोम को। ये आपका एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो जो जीन है इसके बारे में, जीन से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको सारा का सारा क्वेश्चन बताऊंगा कि भाई जीन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भाई जीन किस चीज़ से मिलके बने होते हैं? तो आप बोलना सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े से मिलकर क्या बनता है? जीन बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु डिस्कवर्ड जीन, जीन की खोज किसने की? तो आप बोलोगे जॉनसन साइंटिस्ट का नाम है। जीन का काम क्या है? तो आप बोलना जीन ट्रांसफर जेनेटिक करैक्टर, आनुवांशिक लक्षण को क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफ़र करता है, जैसे कि बालों का रंग, स्किन का कलर, हाइट, कलर ऑफ आई। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ जीन इज नोन एज जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ जीन इज नोन एज जेनेटिक्स। जीन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? आनुवांशिक कहलाता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जीन से, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में कितने जीन होने चाहिए? तो 30K, यानी कि 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, जीन कहाँ होते हैं? तो ऑप्शन देखा, केंद्रीय झिल्ली में, गुणसूत्रों में, लाइसोसोम में, कोशिका
कली में। तो ये आपका होता है गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोजोम में। अगर आपसे पूछा यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमोजोम में नंबर ऑफ क्रोमोजोम के कितने पेयर होते हैं, आप बोलना 23 पेयर होते हैं। क्रोमोजोम भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका ऑटोसोम, एक होता है ओलोसोम। ऑटोसोम क्या होता है? जो मेल और फीमेल इक्वल होते हैं, यानी कि 22 पेयर क्या होते हैं? ऑटोसोम में होते हैं क्रोमोजोम के। ओलोसोम क्या होता है? जो मेल और फीमेल में अलग पेयर के क्रोमोजोम होते हैं और एक पेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन है, जीन आपका क्या है? यकृत का एक भाग, आरएनए का भाग, क्रोमोजोम का एक भाग, डीएनए का भाग एक भाग। यानी मैं आपको अभी बता चुका हूँ पहले कि जो आपका जीन होता है, जीन कैसे बनता है? तो जो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों से यानी कि सेगमेंट ऑफ डीएनए से क्या बनता है? जीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए का क्या एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक, यानी आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले जीन का सबसे पहले किसने मतलब पता लगाया था, या लेबोरेटरी में उन्होंने मतलब इसके बारे में स्टडी की थी, अध्ययन किया था, तो किसने किया था? मेंडल, डार्विन, वाटसन, खुराना। तो किन्होंने? खुराना ने किया था। इसका राइट आंसर होगा खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि एक जीन एक एंजाइम है। इसका सिद्धांत, इसका लॉ के बारे में किसने बताया था? वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन दे रखा है हरविंद खुराना ने, बिडल एवं टैटम ने, मॉर्गन ने। तो इसका राइट आंसर होगा हरविंद खुराना ने। वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए का क्या दिया था? स्ट्रक्चर दिया था, मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन को व्यक्त किया जा सकता है। आनुवांशिकता की इकाई, डीएनए का एक भाग, उत्परिवर्तन की इकाई, उपयुक्त सभी तरह से। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आनुवांशिकता की इकाई ये भी है, सही है जीन के बारे में। डीएनए का एक भाग है भाई। उत्परिवर्तन की इकाई ये भी है, यानी इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन का वर्तमान नाम देने वाला वैज्ञानिक। अभी मैं आपको बताया था पहले इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो जीन होता है, जीन आपसे क्या पूछा जा रहा है? हु इज़ द फादर ऑफ जीन, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट में जीन के फादर कौन है। ऑप्शन दे रखा है हेल्डन है, मेंडल है, गोल्टन है, जॉनसन है। तो इसका राइट आंसर होगा जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ, यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सेल के अंदर कौन से आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं? डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपका क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है एक सेल के अंदर। अब ये आपका क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल। अब मैं आपको डीएनए और आरएनए से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वो सब बताऊंगा, आप लोग ध्यान से समझते रहो। तो इसका राइट आंसर पहले हम पता कर लगाते हैं। इसका राइट आंसर होगा डीएनए। अब देखो डीएनए से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। डीएनए, सबसे पहले डीएनए होता क्या है? तो आप बोलोगे डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए का काम क्या होता है? आप बोलोगे ऑर्गेन्स को डेवलप करना, वो कैसे सर्वाइव कर रहा है, कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये सारे काम किसका है? डीएनए का है। इसके अलावा डीएनए का और भी काम है, म्यूटेशन करना, रिकम्बिनेशन एंड जीन का एक्सप्रेशन करना। इसके बाद और भी इसका काम है जेनेटिक्स के लिए होता है, इम्यूनोलॉजिकल होता है, स्ट्रक्चरल होता है। इन सभी में किसका काम आता है? डीएनए का। अब मैं आपको बताऊंगा कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो आप, अगर आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, आप बोलना डबल हेलिक्स होती है। ये भी आपको समझ में आ गया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है डीएनए का? डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि डीएनए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो डीएनए आपका पाया जाता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में, यहाँ डीएनए पाया जाता है।
उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आरएनए। आरएनए का काम क्या होता है, तो आप बोलना आरएनए क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो आपका आरएनए होता है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिंगल हेलिक्स होती है। क्या होती है, सिंगल हेलिक्स होती है एक ही, यानी कि सिंगल हेलिक्स का मतलब कि इस तरीके से होती है। ये आपका ये आरएनए का है। और डीएनए का कैसे होता है, डीएनए का कुछ इस तरीके से होता है, इससे ऐसे। और ये आपका क्या है, इस तरीके से आपका डीएनए का होता है, इस तरीके से। और ये आपका सिंगल जो दिख रहा है ये आपका क्या होता है, आरएनए का होता है। आरएनए का काम क्या होता है, तो आप बोल रहा कि इट इज़ हेल्पफुल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में किसका हेल्प, कौन हेल्प करता है, आरएनए। आरएनए भी 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। जो आपका एमआरएनए है मैसेज का काम करता है। आरएनए क्या होता है, आर का मतलब क्या होगा, राइबोज, यानी कि ये क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। टीआरएनए क्या होता है, प्रोटीन को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से आरएनए और डीएनए से। जो आपका आरएनए होता है, आरएनए, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आरएनए का मॉडल किसने दिया था, तो आप बोलोगे फ्रेडरिक एंड मीसर, साइंटिस्ट का नाम है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए का मॉडल किसने दिया था या स्ट्रक्चर किसने दिया था, आप बोलोगे वाटसन एंड क्रिक। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आरएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलोगे न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में आरएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, यानी लैब के अंदर डीएनए के बारे में किसने पता लगाया था। संश्लेषण का मतलब होता है सिंथेसिस, किसने किया था, मिलर ने, खुराना ने, डी ब्रिज ने, कैल्विन ने। तो इसका राइट आंसर होगा खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। अब देखो डीएनए का डबल हेलिक्स कैसे होता है, इस तरीके से। इस तरीके से डीएनए का हेलिक्स, देखो ये आपसे क्या पूछा है, डीएनए का डबल हेलिक्स, ये आपका क्या है, डबल हेलिक्स है इस तरीके से। तो इसका मॉडल किसने बताया था, लुवेनहॉक ने। तो लुवेनहॉक जो आपका है, लुवेनहॉक ने नहीं बताया था, सोल्क ने नहीं बताया था, डाल्टन ने नहीं बताया था, वाटसन एवं क्रिक ने बताया था। आपको मैं समझा चुका अभी कि डीएनए का डबल हेलिक्स या डीएनए का मॉडल किसने बताया था, वाटसन एवं वो क्रिक। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लुवेनहॉक का, ये भी इम्पोर्टेंट है, लुवेनहॉक। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि लिविंग सेल की खोज किसने की, लुवेनहॉक ने। स्पर्म की खोज किसने की, लुवेनहॉक ने। आरबीसी की खोज किसने की, लुवेनहॉक ने। प्रोटोजोआ की खोज किसने की, लुवेनहॉक ने। तो ये सारा का सारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया की खोज किसने की, लुवेनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता में बच्चों में पहुंचती है, जो मुख्यतः के माध्यम से होती है। यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, वंशानुगत क्या होता है कि जो माता पिता के जो करैक्टर होते हैं, कलर होते हैं इनके, वो सारे के सारे ट्रांसफ़र क्या होते हैं, बच्चों में होते हैं। तो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, किसके थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जीन के थ्रू क्या ट्रांसफ़र होता है, जेनेटिक करैक्टर ट्रांसफ़र होता है, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन है युग्मक, एंजाइम, जीन, सेंट्रोजोम। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, जीन। क्यों, क्योंकि जीन क्या होता है, जेनेटिक करैक्टर को ट्रांसफ़र करता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो ट्रांसफ़र कौन करता है, जीन करता है, जेनेटिक करैक्टर को, आनुवांशिक लक्षण को। और भी ऑप्शन को देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा युग्मक क्या है, तो आप बोला युग्मक को हम बोलते हैं जायगोट। और जायगोट कैसे बनता है, जब मेल गैमेट सेल और फीमेल गैमेट सेल, मेल गैमेट सेल क्या होता है, स्पर्म, फीमेल गैमेट सेल क्या होता है, ओवा, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। कहाँ होता है, फ्लोपियन ट्यूब में, ट्यूब के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। जब स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक सेल बनता है, उसको हम बोलते हैं सिंगल सेल, उसी का नाम क्या होता है, जायगोट, उसी को हम बोलते हैं हिंदी में युग्मक। ये आपको समझ में आ गया। एंजाइम क्या होता है, तो ये क्या करता है कि एंजाइम क्या करता है, फूड का डाइजेशन करने में काम करता है एज ए कैटलिस्ट, या फूड के, आप ऐसे ही बोल सकते हो, फूड के ब्रेकडाउन तो समझ में आ गया। लेकिन जो आपका एंजाइम है, इसके अलावा ये क्या करता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को भी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, कौन, एंजाइम। सेंट्रोजोम क्या होता है, सेंट्रोजोम सेल डिवीजन में प्रोवाइड करता है।
सेंट्रोजोम इसके अलावा क्या करता है, सेल को साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेल को ढांचा प्रदान कौन करता है, तो आप बोलना सेंट्रोजोम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण एक माता पिता के सभी संतानें एक समान नहीं होती है? क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? आनुवांशिक विभिन्नता, वातावरण की विभिन्नता, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आनुवांशिक विभिन्नता भी हो सकती है, जेनेटिक्स में भी डिफरेंस आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि माता पिता का जो सेम का सेम कैरेक्टर सारे बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। और वातावरण की विभिन्नता यानी कि जो वातावरण में भी कोई जो चेंजमेंट आता है उससे भी क्या होता है, ये चीज़ चेंज हो सकता है। तो उपयुक्त दोनों कारण है कि भाई माता पिता का हर एक कैरेक्टर जो है बच्चों में सेम हर एक बच्चों में जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये दो रीजंस के कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है कि नंबर की जो ये है आपका मतलब कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है ह्यूमन बीइंग में? 23 पेयर होती है, 24 पेयर होती है, 46 होती है, 48 होती है। आपसे पेयर पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 पेयर होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं ह्यूमन बीइंग में? 23 पेयर होते हैं। नंबर में अगर पूछा जाता है तो 46, अगर मान लो 23 नहीं होता तो 46 आप ऑप्शन में टिक करते हैं। जो आपका ये 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से में? एक है आपका ऑटोसोम, एक क्या आपका ओलोसोम। ऑटोसोम क्या होता है? जो क्रोमोसोम क्या होता है मेल और फीमेल में इक्वल होते हैं, और इसमें ऑटोसोम में 22 पेयर क्या होते हैं क्रोमोसोम होते हैं। ओलोसोम में क्या होता है? जो मेल क्रोमोसोम डेट आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल इज नोन एज ओलोसोम। एक पेयर जैसे मेल में क्या होता है XY और फीमेल में क्या होता है XX। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन होता है? यानी कि देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर भाई बेबी मेल होगा तो उसके लिए क्या चीज़ होना चाहिए? तो यानी कि आप बोलोगे मेल के लिए क्या होता है X और Y, फीमेल के लिए क्या होता है X और X। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब देखो नंबर्स में पूछा जा रहा है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? पेयर पूछा जाता है तो 23 पेयर होते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है क्या संख्या में पूछा जा रहा है नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, 40 होते हैं, 44 होते हैं, 45 होते हैं, तो 46। इसका राइट आंसर क्या होगा? 46 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण है। सम्मिश्रण का मतलब क्या होता है कि ये बताओ नर का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या क्या चाहिए? XX से तो आपको पता है फीमेल, जो बेबी क्या होगा फीमेल। XY से क्या होगा मेल, तो इसका राइट आंसर होगा XY। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु के लिंग निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? यानी सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग का निर्धारण किसके थ्रू होता है? किसके मतलब कि किस मनुष्य के द्वारा होता है? यानी नर से होता है कि मादा से होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। माता से, पिता से, माता की माता से, पिता का पिता से, यानी इसका राइट आंसर होगा पिता से। यानी सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, जो क्या होता है कि आप मतलब आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ कि लड़का होगा या लड़की होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? आप बोलना कि फादर पर डिपेंड करता है, पिता पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जो आपका मेल होता है, मेल के अंदर कौन सा क्रोमोसोम होते हैं अलग से, X और Y। अगर यहाँ से X गया तो क्या हो जाएगा गर्ल होगा, यहाँ से Y गया तो क्या होगा बॉय होगा। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? अभी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 20 जोड़ी, 21 जोड़ी, 22 जोड़ी और 23 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 पेयर। ऑटोसोम कितने होते हैं? 22 पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक लिंग सहलगन रोग है? कुष्ठ रोग, क्षय रोग, वर्णांधता, लुकेमिया। तो इसका राइट आंसर होगा C।
लुकेमिया तो आपका क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। क्षय रोग भी नहीं है, कुष्ठ रोग भी नहीं है, तो उसका ये है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल हरी वर्णांधता होने का कारण है अधिक मदिरापान, एक्स गुणसूत्रों की वंशागति, वाई गुणसूत्रों की वंशागति, विटामिन ए की कमी। तो ये जो आपका क्रोमोजोम की वजह से होता है, तो एक्स क्रोमोजोम की वंशागति के कारण क्या होता है, ये बीमारी होता है, एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया होता है रक्त का थक्का नहीं बनता, आरबीसी चिपक जाते हैं, डब्ल्यूबीसी कोशिका भक्षी हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो हीमोफीलिया है क्या होता है, मैं आपको जो आपका हीमोफीलिया जो डिजीज़ है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको सब क्वेश्चन बताऊंगा। इसका राइट आंसर पहले आप ये लगा लो कि रक्त का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया से। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया कैसा बीमारी होता है, आप बोलना कि जेनेटिक्स बीमारी होती है, जेनेटिक डिजीज़ है, आनुवांशिक बीमारी कौन सी आपका, हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया का एक और नाम रखा जाता है, इसको रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज़ क्यों बोलते हैं, शाही रोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में हुआ था, और वो कैसी फैमिली है, शाही फैमिली है, इसीलिए इसको हम हीमोफीलिया बीमारी को हम रॉयल डिजीज़ यानी शाही बीमारी के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया। इसके अलावा हीमोफीलिया से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर डिजीज़। किसको बोलते हैं, हीमोफीलिया को ही बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो बीमारी हुआ था सबसे पहले ये होता क्रिसमस के टाइम पर, इसीलिए इसको क्रिसमस फैक्टर डिजीज़ भी बोलते हैं। अब हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है कि प्लेटलेट की क्या होती है, कमी हो जाती है उस इंसान में जिसको हीमोफीलिया की बीमारी है, उस इंसान में प्लेटलेट की कमी हो जाती है। अगर जिस इंसान में प्लेटलेट की कमी हो जाएगी तो उसके बॉडी में जो क्या होगा, जैसे उसको चोट लग गई, तो चोट लग गई तो उससे क्या होगा, उसके बॉडी में ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा, यानी कि ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। क्यों, हीमोफीलिया बीमारी में प्लेटलेट की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि भाई इस मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई बोलेगा कि भाई इस बच्चे का बाप कौन है, सिंपल बात। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, तो उस समय किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोटीन विश्लेषण करते हैं, मात्रात्मक विश्लेषण करते हैं, फिंगर प्रिंटिंग होती है, गुणसूत्र गन होती है। तो डीएनए का क्या होता है, फिंगर प्रिंटिंग की जाती है। आप यहाँ पे साथ में डीएनए भी लिख लेना, डीएनए की क्या होती है, डीएनए की फिंगर प्रिंटिंग की जाती है उस बेबी का, ताकि पता चल जाएगा कि इसका फादर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द किसने बताया था, जीन शब्द, डी ब्रिज, WL जॉनसन, डी मेंडल, TH मॉर्गन। तो मेंडल ने तो मेंडल को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ये तो आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा WL जॉनसन ने बताया था। जीन का फादर या जीन शब्द के बारे में WL जॉनसन ने बताया था, फादर ऑफ जीन WL जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, पीला, नीला, हरा, बैगनी। तो ऐसे इंसान को क्या दिखाई देता है, हरा कलर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है, व्याधिक अनुवांशिक कौन सी है, हीमोफीलिया, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, पैचिस। देखो कैंसर तो आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो जेनेटिक्स आपसे पूछा जाए तो जेनेटिक डिजीज़ कौन सा आपका, हीमोफीलिया, भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। हीमोफीलिया क्या जेनेटिक डिजीज़ है, यानी अनुवांशिक रोग है, इसमें प्लेटलेट की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अंगुली छाप तकनीक का प्रयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, अल्जाइमर रोग के लिए, विवादित जनकता के लिए, एड्स के लिए, पित्त
जोहर के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा विवादित जनकता। विवादित जनकता का मतलब क्या होता है कि भाई जब पता नहीं चलता कि भाई इसका फादर कौन है, इस तरीके से उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और लिपिड, आरएनए और एमिनो एसिड, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और शुगर। तो ये जो आपका क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है, आप बोलोगे डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। इसका राइट आंसर डीएनए और प्रोटीन। जो आपका क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम, तो जो आपका क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है, तो आप बोलोगे डीएनए होता है प्लस में प्रोटीन होता है। लेकिन कौन सा प्रोटीन, आप बोलोगे डीएनए प्लस में हिस्टोन प्रोटीन होता है। किसमें? क्रोमोजोम में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्रोमोजोम कैसे होते हैं, आप बोला क्रोमोजोम केवल पेयर्स में पाए जाते हैं। 23 पेयर्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ। और ये कब क्रोमोजोम दिखाई कब देता है, जब सेल की डिवीजन हो रही होती है, डिवीजन प्रोसेस, उस समय क्या होता है क्रोमोजोम दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता की, बलात्कारी की, चोर की, इनमें से सभी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो किया जाती है माता पिता का पता लगाने के लिए कि भाई इस बेबी का माता पिता कौन है। साथ में बलात्कारी, जब बलात्कारी होते हैं तो उस समय भी पता लगाने के लिए भी ऐसे हम टेस्ट वेस्ट होता है, तो उस समय भी होता है। चोर के लिए भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ये जो चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।